अस्सलाम वालेकुम मॉमीज़, कैसी हैं आप लोग। आज का सवाल है कि अगर दौरान हमल आपके मुसलसल सर दर्द है तो इसका क्या रीज़न है और आपको इसका ट्रीटमेंट कब करवाना है, और क्या ये एक हामला औरत के लिए ख़तरा हो सकता है, क्या बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है, क्या एबॉर्शन या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल। प्रेगनेंसी के हवाले से होम्योपैथिक मेडिसिन और न्यूट्री केयर ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को बता रही होती हूँ। आज का सवाल की तरफ चलते हैं कि अगर दौरान हमल आपको सर दर्द होता है तो आपको क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं और आपके लिए कब ये वार्निंग साइन है। अगर हम पहले ट्राइमेस्टर की बात करें, जो दौरान हमल का पहला, दूसरा, तीसरा महीना लगता है, तो ये आपके जो सर दर्द है ये आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अलामत हो सकता है। इसके साथ अगर कुछ और साइंस और सिम्टम्स मिलते हैं तब आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दौरान हमल जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें वैसे भी एक हामला औरत को जो कंप्लेंट्स होती हैं प्रेगनेंसी की वो बहुत पीक पर होती हैं, यानी नौज़िया वॉमिट की कंडीशन है, चक्कर आना है, मॉर्निंग फटीग है, मॉर्निंग सिकनेस है, सर दर्द, इस तरह की जो अलामतें होती हैं, नज़ला बुखार है या खांसी है, थकावट है, ये सारी जो कंप्लेंट्स होती हैं प्रेगनेंसी की ये बहुत पीक पर होती हैं। तो इसमें हल्का सा सर दर्द होना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये परसिस्टेंट है यानी कि मुसलसल है और कंटिन्यूसली आपको हो रहा है, इसके अलावा कुछ और अलामतें आपको लगती हैं कि प्रेगनेंसी की अलामतें नहीं है, ये कंटिन्यूसली सर दर्द जो है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर हाई होने की अलामत हो सकता है। तो आप ये देखिए कि आपने किस उम्र में जाके कंसीव किया है। बहुत सारी माओं को पहली दूसरी प्रेगनेंसी अर्ली उसमें हो जाती है, डेज़ में अर्ली 30s में हो जाती है, उससे पहले हो जाती है। लेकिन अगर आप 35 साल के बाद कंसीव करती हैं, दूसरा तीसरा चौथा बेबी आपका है, तो आप इस प्रेगनेंसी में आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे का कंसीव करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ओवर एज है। जो 35 साल के बाद कंसीव करती हैं तो उस कंडीशन में माओं को थोड़ी सी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो आपका 35 साल के बाद, तो ब्लड प्रेशर को आप ये देखिए कि पहले से हाई रहता था, आप मेडिसिन ले रही थी, या आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये कंडीशन है। तो अगर जिन माओं के ब्लड प्रेशर हाई रहते हैं उनका प्रेगनेंसी में सर दर्द होना इस बात की अलामत है कि उनका खुदा ना खास्ता मिस कैरेज हो सकता है या एबॉर्शन हो सकता है। अच्छा, मिस कैरेज अगर आपके अर्ली 20 वीक्स में हुआ है तो वो मिस कैरेज ही कंसिडर किया जाएगा। तो आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपने सर दर्द का ज़रूर बताएं। अगर आप ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन पहले से ले रही थी तो हो सकता है डॉक्टर उसका मॉलिक्यूल चेंज कर दे, यानी कि दवा चेंज कर दे, क्योंकि हर मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर की होती है वो हामला औरत के लिए सेफ़ नहीं होती। तो हो सकता है वो अल्टरनेट कोई मेडिसिन दे दे आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप करवाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का शूट होना बच्चे की जान के लिए ख़तरा हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर या तीसरे ट्राइमेस्टर की। दूसरा या तीसरा ट्राइमेस्टर ऐसा होता है जिसमें सर दर्द के साथ और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या प्रीक्लैम्शिया की कंडीशन है, एक्लैम्शिया की कंडीशन है। तो ये साइंस और सिम्टम्स होते हैं। एक्लैम्शिया या प्रीक्लैम्शिया के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है चैनल पर, आप देख सकती हैं कि वो होता क्या है। और बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, तो उसमें जो हामला औरत होती है उसके अलग साइंस और सिम्टम्स होते हैं, इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकती हैं। तो दूसरी जो हमल का ट्राइमेस्टर लगता है, यानी कि चौथे महीने के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां महीना, इसमें औरतों को सर दर्द जब रहता है जब उनके प्रीक्लैम्शिया की कंडीशन हो। अब ये क्या है प्रीक्लैम्शिया? तो इसमें तो आपको और भी कंडीशन साथ में महसूस होंगी कि अगर आपके स्वेलिंग है, सूजन है, आपके एक हामला औरत का जो पाँव है उसमें सूजन नॉर्मल होती है। 6ठे महीने, 7वें महीने, 8वें महीने हामला औरत का जो पाँव होता है उसमें सूजन आ जाती है। लेकिन ये नोट करें कि आपको सर दर्द भी है और आपको पूरे जिस्म में सूजन भी बढ़ रही है। आँखों के नीचे सूजन है या पूरे फेस पर सूजन है या जिस्म में, पूरे जिस्म में सूजन है और आपको कंटिन्यूसली सर दर्द है, तो ये प्रीक्लैम्शिया का अर्ली साइन हो सकता है। तो अपनी डॉक्टर से ज़रूर इस बात को डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये चीज़ नज़रअंदाज करने वाली नहीं है कि एक हामला औरत को मुस्तकिल सर दर्द है, क्योंकि इस कंडीशन में जो प्रीक्लैम्शिया की कंडीशन है इसमें भी बच्चा ज़ाया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट होते हैं उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब ये कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स क्या हैं? ये पैदाइशी तौर पे अगर बच्चे के अंदर कोई नुक्स है तो इस कंडीशन में हामला औरत को कुछ और तरह के साइंस और सिम्टम्स लगेंगे, जिसमें सर दर्द का होना भी एक मेन रीज़न है। तो इस महीने या जो 6ठा, 7वां, 8वां महीना लगता है, 5वां, 6ठा महीना लगता है, तो इसमें एक टेस्ट करवाती है डॉक्टर
जो टेस्ट हम करवाते हैं वो है एनोमली स्कैन जो करवाया जाता है, ताकि बच्चे के अंदर जो पैदाइशी नक़ाइस हैं उसके बारे में पता लगाया जा सके। जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनकी माँओं को इस तरह के सर दर्द है या प्रॉब्लम्स है वो कभी कभी देखने को मिलता है, तो एक रैंडमली पता चलता है इस बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो सर दर्द का होना किसी भी तौर से आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। तो अगर आपकी मुस्तकिल सर दर्द रहता है तो डॉक्टर के पास जाएं, अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप करवाएं, ब्लड प्रेशर की प्रॉपर मेडिसिन लें। उसके अलावा जो एंजाइटी है या शोर है, नॉइज़ हैं, तो इससे बचें। और इसके अलावा अपनी जो रूटीन है उसको बिल्कुल हल्का कर लें, आरामदा कर लें। अगर आप जॉब करती हैं तो उसको छोड़ दें फ़िलहाल। और अगर आपकी घर में रूटीन इतनी ज़्यादा हाई है या आपके पहले से बच्चे हैं, बेबी हैं और आपने 35 साल के बाद कंसीव किया है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होगी, क्योंकि 35 साल के बाद प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बढ़ जाती। अगर हमल के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक को प्रॉपर आंसर करके रहनुमाई कर दूँ कि आपको अब क्या करना है या कब डॉक्टर के पास जाना है। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।